हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, क्या है कि जब हम लोड्स के केसेस में करंट्स और वोल्टेजेस के साथ डील करते हैं तो हमें क्या है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला या फिर डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की बहुत नीड पड़ती है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले होते क्या हैं बेसिकली, ये हमारे पास होते हैं जब हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं तो जो इम्पीडेंस फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन फॉर्मूलेज को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन देखेंगे, उसके बाद अनबैलेंस्ड कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं अपना केस नंबर 1। ठीक है, व्हेन द लोड्स आर अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लोड इम्पीडेंस की वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ZR है, ZB है, ZY है, विच आर नॉट इक्वल। ठीक है, ZBR, ZRY, ZYB विच आर ऑल्सो नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनबैलेंस्ड कंडीशन का केस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं, यानी कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम को डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा इम्पीडेंसेस की वैल्यू क्या आती है इन टर्म्स ऑफ स्टार इम्पीडेंसेस। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि हमारे पास 3 डेल्टा इम्पीडेंसेस हैं जो कि हम निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमने स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन किया है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोज को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले ZRY फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास R और Y एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नीचे आएगा R और Y अगर प्रेजेंट है तो नीचे क्या आएगा, इनको छोड़ के जो है क्या है हमारे पास ZB। RY यहाँ पे प्रेजेंट है तो नीचे क्या आएगा ZB। ठीक है, अब बात करें ऊपर की, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए। न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या है, 2-2 का पेयर उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ZR ZY इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस ZY ZB। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस। ठीक है, उसके बाद ZB ZR इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम फॉर्म हो गया और नीचे क्या आया, RY था तो उनके अलावा जो बचा ZB। ठीक है, अब अगर हम बात करें ZYB की तो YB यहाँ पे आ गया, नीचे क्या आएगा ZR क्योंकि यहाँ पे हमारे पास R प्रेजेंट नहीं है, और ऊपर के लिए सेम हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे। BR प्रेजेंट है तो नीचे क्या आएगा ZY। ठीक है, न्यूमरेटर में सेम वही रोटेशनल मूवमेंट होगी। ठीक है, ये हमारे पास था क्या, डेल्टा इम्पीडेंसेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टार इम्पीडेंस। जब हम स्टार इम्पीडेंस सिस्टम को स्टार कनेक्टेड सिस्टम को डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को जब हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार इम्पीडेंसेस की वैल्यू क्या आती है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इम्पीडेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं फॉर ऑल दी 3 स्टार इम्पीडेंस वैल्यूज। ठीक है, ZR ZB और ZY तीनों के लिए हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ZR तो R यहाँ पे प्रेजेंट है, अब यहाँ पे
जो भी इम्पीडेंस वैल्यू में आर आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करो। ZBR में आर है, ZRY में आर है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तीनों इम्पीडेंस वैल्यूज का एडिशन, ZRY प्लस ZYB प्लस ZBR, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है ZR है जैसे, तो यहाँ पे क्या है, जिसमें भी R आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ZY का केस देखें तो Y कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ZRY में और ZYB में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन में डिनोमिनेटर में एडिशन। ठीक है, ZB का केस देखें तो B कहाँ कहाँ आ रहा है, ZYB और ZBR, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन में एडिशन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्टार इम्पीडेंसेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इम्पीडेंसेस, जब हम डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को स्टार कनेक्टेड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या है, जो लोड इम्पीडेंसेस की वैल्यू है उनको हम इक्वल ले रहे हैं। जैसे हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम में देखें तो Z1 प्रेजेंट है, Z1 प्रेजेंट है और Z2। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, Z2 है, यानी कि इन तीनों की वैल्यूज क्या है, Z2। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम डेल्टा इम्पीडेंसेस की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टार इम्पीडेंसेस, यानी कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन किया है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, तो हमारे पास डेल्टा इम्पीडेंसेस की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ZRY, ZBR, ZYB तीनों किसके बराबर है, Z2 के, यानी कि एक की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ZRY के लिए, तो ZRY को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ZRY किसके बराबर है, Z2 के। ठीक है, ZR ZY हमारे पास क्या है, Z1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z1 डॉट Z1। ठीक है, ZY ZB किसके बराबर है, Z1 के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z1। ठीक है, ZB ZR की बात करें तो ZB ZR है, Z1 और Z1, यहाँ पे आ गया Z1 इंटू Z1 और ZB हमारे पास क्या है, यहाँ पे Z1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3Z1 का स्क्वायर अपॉन में Z1 से ये स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ गई 3Z1, यानी कि Z2 की वैल्यू डेल्टा इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आई इन टर्म्स ऑफ स्टार इम्पीडेंस, 3Z1, और हमारे पास ये जो ZYB है ये सब क्या है, Z2 है, तो हमने तीनों अपनी स्टार डेल्टा इम्पीडेंस की वैल्यूज निकाल ली, जो क्या है हमारे पास 3Z1। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, यानी कि स्टार इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इम्पीडेंस अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है ZR को हम क्या लिख सकते हैं, Z1। ठीक है, ZRY ZRY और ZBR किसके बराबर हैं, Z2 के, तो Z2 इंटू Z2, ZRY ZYB ZBR ये तीनों किसके बराबर हैं, Z2 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Z2 और Z2, तो ये क्या हो गया, Z2 का स्क्वायर बाय 3Z2, Z2 से स्क्वायर कैंसिल, Z2 बाय 3, तो हमारे पास स्टार इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आई, Z2 बाय 3, और हमारे पास जो ZY ZB ये किसके बराबर हैं, ये भी Z1 ही है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास तीनों की वैल्यू क्या आ गई, Z2 बाय 3, यानी कि वैल्यू ऑफ स्टार इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा इम्पीडेंस क्या आई, Z2 बाय 3। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले इन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।